इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है। तो देखिएगा हम इसमें क्या करेंगे कि हमने ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया था, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, यहाँ लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। तो ये हो गया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर के तीनों टर्म्स को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया था, ऐसे ही डिनोमिनेटर के तीनों टर्म्स को तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। इससे हुआ क्या था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया था टैन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो गया था, ये बन गया था 1 प्लस सैक थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, ऐसे बन गया था। कॉस थीटा कट गया था तो प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया था सैक थीटा। इसके बाद हमने क्या करा था कि टैन थीटा और सैक थीटा वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया था, ऐसे टैन थीटा प्लस सैक थीटा, ऐसे लिखा टैन थीटा प्लस सैक थीटा माइनस 1 और ऐसे ही अपॉन में टैन थीटा माइनस सैक थीटा, इसको एक ब्रैकेट में डालो और प्लस 1 ऐसे कर लिया था। अब जरा देखिएगा कि जैसे हमको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी थी, अच्छा मुझे करना क्या 1 अपॉन सैक थीटा माइनस टैन थीटा, मतलब मैं न्यूमरेटर में चाहता हूँ कि न्यूमरेटर में कोई टर्म ना बचे, न्यूमरेटर में केवल 1 बचा रहे, ठीक है, न्यूमरेटर में केवल 1 बचा रहे। तो मैं क्या कोशिश करूँगा यहाँ पर, देखिएगा हम ऐसा चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सैक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी नंबर 2। अब सोचिए कि आपने टैन स्क्वायर थीटा को आप उधर ले गए, ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सैक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सैक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये टैन थीटा प्लस सैक थीटा है, अगर इसको एक टैन थीटा माइनस सैक थीटा मिल जाए, मतलब अगर टैन थीटा माइनस सैक थीटा से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये टैन स्क्वायर थीटा माइनस सैक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जिसमें से माइनस कॉमन लेकर हम उसको सैक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बना सकते हैं, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे ये सैक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा है, तो ये बना कैसे होगा, हम ऐसे कह सकते हैं ना कि सैक थीटा प्लस टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाई सैक थीटा माइनस टैन थीटा, ऐसा हुआ होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ होगा, तभी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि टैन थीटा और सैक थीटा वाली टर्म्स को मैंने एक साथ रख लिया और अब मैं क्या करूँगा, तो ये जो न्यूमरेटर है इसको आप टैन थीटा माइनस सैक थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो थोड़ा सा ये अलग लग रहा होगा आपको, क्योंकि सैक थीटा माइनस टैन थीटा होगा और सैक थीटा प्लस टैन थीटा होगा, तब जाकर मेरे पास सैक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ क्योंकि न्यूमरेटर में 1 दिखाई दे रहा है मेरे को, डिनोमिनेटर में 1 मिले या ना मिले, डिनोमिनेटर की सारी चीज़ अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। हम किसी एक चीज़ को पकड़ कर चलेंगे, हमें दिखाई दे रहा है ना कि न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है, तो न्यूमरेटर के हिसाब से सोचो, ठीक। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में 1 होता है, यानी कि वो डिनोमिनेटर वाला कोई टर्म होता ही नहीं है, तो हमको न्यूमरेटर के हिसाब से सोचना पड़ता है, समझ गए। मैंने क्या करा, मैंने टैन थीटा माइनस सैक थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और टैन थीटा माइनस सैक थीटा से ही मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हमने कर दिया, कुछ सोच कर करा है, इससे मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। और अब आप क्या करेंगे, हमारा सारा का सारा फोकस किस पर है, हमारा सारा का सारा फोकस होना चाहिए न्यूमरेटर पर। डिनोमिनेटर में सॉल्व हो ना हो वो छोड़ो, उसको छोड़ो, आप डिनोमिनेटर में सॉल्व हो या ना हो तो उसको अभी हम देखेंगे। फिलहाल हमने क्या करा, टैन थीटा माइनस सैक थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करा, तो जो सोच कर करा था जरा उस चीज़ पर पहुँचते हैं, देखिएगा। ये
पूरा एक टर्म है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, जब ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्या हुआ कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे पूरा का पूरा एक्सपैंड होता है कोई भी चीज़, तो माइनस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन में ये जो डिनोमिनेटर है इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर वन आएगा, देखना कैसे। अब ये डिनोमिनेटर में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, प्लस वन। अब इसको कोई ब्रैकेट वगैरह में लगाकर दिखाने की जरूरत नहीं है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन ऐसे ही छोड़ दिया, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब जरा ये देखें, जैसे ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से माइनस वन ले लो कॉमन, माइनस वन कॉमन ले लिया तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया? नहीं है? अगर मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसमें से मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया तो वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सिर्फ इन दो टर्म्स में से मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया तो ये पलट गया, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन गया। नहीं समझे भाई? देखो, अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। जैसे ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कैसे आया ये तो समझ गए होगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ना आए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये नेगेटिव जो है ये तो पॉजिटिव बन जाए, और ये जो पॉजिटिव का टेन स्क्वायर थीटा ये नेगेटिव बन जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया, माइनस वन कॉमन लेने से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक तो है, माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस वन इंटू ये माइनस का करो तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बन तो गया। तो हमने माइनस वन कॉमन ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है। माइनस ये जो आगे वाला टर्म है इसको अब एक्सपेंड कर दो, ये हो गया माइनस टेन थीटा और माइनस माइनस प्लस का सेक थीटा। डिनोमिनेटर हर बार मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब क्या करिए, ये हमारे पास माइनस वन है और ये वन हो गया, माइनस वन इंटू वन माइनस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा। ये पूरा न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर में क्या करो अब आप, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। मुझे डिनोमिनेटर में ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, तो ये जो टेन थीटा माइनस सेक थीटा इसमें से माइनस वन ले लूँ कॉमन, इसमें से माइनस वन ले लिया कॉमन, तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा बन जाएगा। और ये जो माइनस वन है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। पहले न्यूमरेटर देखिए, माइनस वन इंटू वन क्या हो गया, माइनस वन माइनस टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा। न्यूमरेटर में तो ये बचा,
डिनोमिनेटर में जो -1 कॉमन लिया है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा -tan थीटा -1 इंटू माइनस सेक थीटा क्या हो जाएगा प्लस का सेक थीटा, और -1 इंटू प्लस का क्या बन जाएगा -1, और अगला टर्म सेम सेक थीटा माइनस tan थीटा। कुछ कट रहा है क्या इसमें? ऊपर है -1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा, नीचे भी यही है -1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो ये ऊपर वाला पूरा ब्रैकेट जो है इससे नीचे वाला पूरा ब्रैकेट कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1, और यही हमें प्रूव करना है। हमें यही प्रूव करना था 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब दिमाग में बार बार ये आएगा इसमें, ऐसे कोई भी क्वेश्चन देखकर कि मुझे इस तरीके से करके लेकर चलना था, ये मेरे दिमाग में कहाँ से आया? तो पहली चीज़ तो ये है, ये दिमाग में रख लेना कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कोई भी बच्चा और कोई भी टीचर इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि जो पहली बार में ही क्वेश्चन को देखकर वो समझ जाए और कर दे। ये जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैंने कर दिया क्योंकि मैं इसको कर चुका हूँ, पहले कई बार कर चुका हूँ, इस वजह से मैंने इसको कर दिया। आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई तो ये आपके लिए नया है, इस वजह से नहीं है। तो इसलिए इसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि यही अप्रोच मेरे को लेकर चलनी है, ऐसी कोई अप्रोच नहीं होगी इसमें। हाँ, थोड़े बहुत हम प्रैक्टिस से थोड़े बहुत लॉजिक दिमाग में रख लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि इसको मुझे 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा के बराबर मैंने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। हम इसको कुछ और भी प्रूव कर सकते थे, हम इसको सेक थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल भी प्रूव कर सकते थे। 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा करा, हम इसको सेक थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल भी प्रूव कर सकते थे। तो हमें ये देखना है कि सिंप्लीफाइड कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि प्रूव में जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में केवल 1 है, न्यूमरेटर में केवल 1 है, तो न्यूमरेटर मेरा बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो उसके लिए मैं क्या करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मिल जाए ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है, सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो मैं वो चाहूँगा। वो करने के लिए हमने क्या करा, ये सोचा कि ऊपर tan थीटा प्लस सेक थीटा है, अगर इसको tan थीटा माइनस सेक थीटा मिल जाए तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। फिर केवल मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा उसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बनाने के लिए, ठीक है। हम शुरुआत में भी ऐसा कर सकते थे कि ये जो tan थीटा माइनस सेक थीटा है, इसकी वजह से मुझे tan थीटा माइनस सेक थीटा लेना पड़ा। अगर मान लीजिए ये सेक थीटा माइनस tan थीटा मिला होता तो मैं सेक थीटा माइनस tan थीटा से आराम से मल्टीप्लाई कर देता। तो मुझे इस वजह से दो जगह मुझे -1 कॉमन लेना पड़ा। एक तो मुझे यहाँ लेना पड़ा इसमें से -1 कॉमन, और एक मुझे यहाँ पर लेना पड़ा, ठीक है। तो आप बस दिमाग में ये रखिएगा कि हमें tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा मिल जाए तो वो हमारा आसानी से 1 बन जाएगा। अगर कहीं वो बोलें कि फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान इस चीज़ पर रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने इस तरीके से हम इसको लेकर चले। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, और एक ही क्वेश्चन के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। हो सकता है मैं अलग तरीके से करूँ, हो सकता है आपकी अप्रोच अलग हो, आपकी अप्रोच अलग हो, लेकिन रिजल्ट सेम आना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन जो है ये अप्रोच मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आप 2 बार 3 बार करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं उनको वो टफ़ क्यों लगता है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको 2 बार 3 बार या 4 बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन अगर करा हुआ आ गया तो आप फटाफट करते चले जाओगे, लेकिन अगर आपको अप्रोच क्लियर नहीं हुई ना तो आप लगे रहना 1 पेज 2 पेज 3 पेज भर जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने इसमें आर डी शर्मा के लगभग 47 या 48 क्वेश्चंस का एक पूरा वो तैयार कर रखा है। तो जब अभी तो हम एनसीईआरटी से इसको निपटा रहे हैं, लेकिन जब हम वो आर डी शर्मा के वो क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप ये देख लेना फिर कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं ऐसा जो आपसे ना हो पाए, क्योंकि उसी में से किसी ना किसी फॉर्म का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वो सारे क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन आएगा वो करा हुआ ही मिलेगा फिर, अगर वो आपने सारे क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। अब इसकी एक्सरसाइज उठाते हैं। एक्सरसाइज में एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अभी छोड़ो आप, 1 2 3 4 चारों छोड़ो, क्योंकि चारों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर कहें तो मैं करवाता हूँ, देखो कुछ भी नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसको मुझे कॉट ए की टर्म्स में निकालना है। ऐसा एक एग्जांपल हमने पहले भी करा था। जो असली क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, वो प्रूविंग वाले हैं, वो शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। और नहीं इसमें अभी और मतलब पहला मेरा टारगेट ये है, क्योंकि इनके यहाँ पर करवाया ना रेजिड्यूम वालों के यहाँ, जैसे अभी ये ट्रिग्नोमेट्री आपके यहाँ करवाया, तो मेरा ये टारगेट है कि एक बार ट्रिग्नोमेट्री को एनसीईआरटी में से कर दो, ठीक है। एनसीईआरटी में से अभी कर लीजिए, फिर जब इसका टर्न आएगा तब मैं इसको पूरा का पूरा आपका आर डी शर्मा में से करवाऊँगा। आर डी शर्मा में से वो क्वेश्चन अगर आप करेंगे तब थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ये मिटा रहा हूँ इधर से। जैसे देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो क्वेश्चन 1 इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो साइन ए को कॉट ए की टर्म्स में बताना है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो कॉट की बात करते हैं। कॉट ए, कॉट ए क्या होगा? कॉस ए अपॉन साइन ए कह सकते हैं कॉट ए को, ठीक है। बाई using third identity, by using third identity 1 plus cot square a, 1 plus cot square a is equal to cosec square a। ये हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, cosec a कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये समझ में आया कि नहीं? बताओ। ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। थर्ड जो हमारा फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। तो अगर कॉसेक ए निकालेंगे तो मुझे इस तरफ भी ये स्क्वायर वाला टर्म है और इस तरफ भी मेरे को अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो कॉसेक स्क्वायर का अंडर रूट जब लेंगे तो कॉसेक ए आ जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट लिया नहीं जा सकता क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कॉट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इट इज गेटिंग एडेड विद 1, इसमें 1 ऐड हो रहा है, तो इस वजह से इसका स्क्वायर रूट सीधा नहीं निकाला जा सकता। तो इसलिए अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है इतना? ठीक है। कॉसेक ए ये हो गया। अच्छा, कॉसेक ए क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन साइन ए और इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट अपॉन में लिख दो 1। अब लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो 1 अपॉन साइन ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? साइन ए, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पहले तो ये बता दीजिए कि समझ में आया कि नहीं? साइन जो है वो कॉट के टर्म्स में आ गया, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अब आपको सैक बताना है कॉट के टर्म्स में। सैक बताना है कॉट के टर्म्स में, तो सैक कैसे बताया जा सकता है? देखिए, और सैक के बाद बोल रहे हैं टैन ए, वो भी हो जाएगा। तो पहले सैक ए की बात करते हैं। जब साइन ए इतना है तो कॉस ए क्या होगा? Since sin square a plus cos square a is equal to 1, ये समझ गए? पहली आइडेंटिटी है sin square a plus cos square a is equal to 1। तो यहाँ से cos square a कितना हो जाएगा? 1 माइनस
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप ये कहेंगे कि निकालने को तो साइन ए बोला गया है और जो है sec ए है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए है ना, तो छोड़ो इतना टफ क्यों करते हैं, सीधा सीधा सेकेंड आइडेंटिटी, ये तो लंबा पड़ेगा। सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं। क्वेश्चन बन गया कार्ड पूरा का शो होगा। यानी एक ही क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि साइन को कॉट के टर्म्स में बताना है, फिर sec को कॉट के टर्म्स में बताना है और फिर tan को कॉट के टर्म्स में बताना है। बस पर मैं कॉट तो अंडर रूट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ये देखिए ना, इसमें कॉट के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए। तो साइन ए की जो वैल्यू आ रही है वो टोटली कॉट की टर्म्स में आ रही है, बाकी तो कांस्टेंट है, ये 1 भी कांस्टेंट है, ये 1 भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसमें कॉट के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, अब सेकेंड आइडेंटिटी, ये तो थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करी, अब यूज़ करें बाई सेकेंड आइडेंटिटी। तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? ये sec स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अभी sec स्क्वायर ए तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे तो कॉट के टर्म्स में बताना है, तो tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो इसको क्या लिख देंगे, tan को 1/cot स्क्वायर है, सही है। अब कॉट स्क्वायर ए को इधर ले आओ, एलसीएम ले लो इसका, sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो sec ए कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड का पूरा रेसिप्रोकल, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा जो sec है वो भी पूरी तरीके से कॉट के टर्म्स में आ गया। क्लियर है? अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर तो कॉट स्क्वायर ए और 1 दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसका तो अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता, लेकिन नीचे अंडर रूट में केवल कॉट स्क्वायर ए है, तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉट ए। सर जिससे कंटिन्यू सारी जगह अपना कॉट स्क्वायर ए आया था सर, तब भी सही था। हाँ, तब भी और टर्म नहीं थी। अगर सिर्फ कॉट स्क्वायर ए रहने दे नीचे ऐसे ही, हाँ जैसा है ऐसे ही, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अंडर रूट पर दिखाई दे रहा है कि कॉट स्क्वायर ए और इसका अंडर रूट लिया जा सकता है, तो अंडर रूट इसका हो जाएगा कॉट ए। तो यहाँ पर ये जो sec ए आया ये टोटली कॉट की टर्म्स में आ गया। नहीं सर, अगर 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर अच्छा, सिर्फ इतना ही छोड़ दें तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, वो ज़्यादा और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, उतना भी चलेगा, ठीक है। इधर कॉट स्क्वायर बना दिया। हाँ, तो आप ये देखिएगा, ये साइन आ गया कॉट की टर्म्स में, ये sec आ गया कॉट की टर्म्स में। उसके बाद अगला पूछ रहे हैं कि tan ए निकालें कॉट की टर्म्स में। tan निकालें कॉट की टर्म्स में, तो उसमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं, वो तो सीधा सीधा हो गया। tan A is equal to 1/cot A, tan A is equal to 1/cot A। इसमें कुछ करना नहीं, इसमें कुछ नहीं करना था, बट tan को cot के टर्म्स में निकालना था। इन्होंने बोला sin A, sec A और tan A को cot A की टर्म्स में निकालिए, तो sin A तो निकाल दिया हमने, sec A निकाल दिया, और tan A cot A की टर्म्स में होता ही है, tan A is equal to 1/cot A। बस इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन और करना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec A। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको sec A के टर्म्स में निकालने हैं, निकाल दो। सोच रहे हैं करवाऊँ ये वाला भी, कुछ भी काम हो सकता है, करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec A। तो सबसे पहले sin A की बात करेंगे, sin A निकालेंगे sec A की टर्म्स में। मैं जानता हूँ sin A क्या होता है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट। ये समझ गया कैसे हुआ? नहीं समझे? पहली आइडेंटिटी भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज बस साइन स्क्वायर ही लगाया। ये तो साइन नहीं निकाला तो अंडर रूट लगा दिया ना। देखो हाँ, वो लो। ये होता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये मैंने शुरुआत में लिख दिया था, समझ गए? साइन ए ये आ गया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आपको उसको सेक ए की टर्म्स में निकालना है। तो कैसे करेंगे? ये जो साइन ए है ये क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस क्या होगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इस पूरे का अंडर रूट। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करा जा सकता, लेकिन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए तो करा जा सकता है ना। सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट क्या हो जाएगा सेक ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये तो हुआ जी हमारा साइन सेक के टर्म्स में। ठीक है, साइन हो गया सेक के टर्म्स में। वो बोल रहे हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी हैं वो सब आपको सेक के टर्म्स में बताने हैं। करते हैं बाकी के लिए। अब देखिएगा, अब बात करते हैं कॉस ए की। तो कॉस ए के लिए कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉस ए तो सेक ए का रेसिप्रोकल होता है। कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, तो हो गया ऐसे ही। फिर बात करते हैं टेन ए की। तो भाई टेन ए भी ऐसे ही निकल जाएगा। टेन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। हाँ, या छोड़ो ये मत देखो, टेन ए के लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप सेकंड आइडेंटिटी लिखिए, उससे भी वही बात होगी जो इससे होगा। सेकंड आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 को उधर ले जाओ तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए क्या हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन ए हो गया, साइन ए भी आ गया सेक की टर्म्स में, कॉस ए भी आ गया, टैन भी आ गया। बाकी निकालना कोई बड़ी बात नहीं, बाकी सब में रेसिप्रोकल ले लेना बस। जैसे अब कॉट ए की बात होती है तो कॉट ए क्या होता है टैन का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ले लो बस 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया जी कॉट ए। कॉट ए आ गया सीधा सेक की टर्म्स में। ठीक है, कॉट ए क्या होता है टेन ए का रेसिप्रोकल ही तो होता है। अब इसी तरीके से अगला है सेक। तो सेक को सेक की टर्म्स में क्या निकालना है कॉस ए के। कॉस ए के क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो इसका रेसिप्रोकल ले लो साइन ए का, खत्म। सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कॉस ए हो गया, समझ गए? ठीक है, चलिए जी इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इवैल्यूएट। वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी। फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री
स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हाँ जी, ये जो अजीब से एंगल दे रखे हैं कोई रिलेशन नजर आ रहा है इनमें? दोनों का सब 90 है। हाँ, दोनों का सब 90 है। दोनों का सब 90 है। किसका 63 और 27 का 63 और 27 को अगर ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। 17 और 73 को ऐड कर देंगे तो भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो एक काम करो, एक को छेड़ेंगे दूसरे को नहीं छेड़ेंगे। तो क्या करना है, ये हो गया साइन स्क्वायर जो 63 है कैसे आया होगा 90 माइनस 27, ठीक है। और अगला क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अपॉन में ये जो कॉस स्क्वायर है ये 17 डिग्री है कैसे आया होगा 90 माइनस 73 करके, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्रीज, ये हो गया, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पर 27, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27। नहीं समझे? बताओ जी, इतना समझ में आ गया? हाँ, दोबारा बताता हूँ। तो आप ये देखिए 63 और 27 इन दोनों का सम 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये 63 कैसे आया होगा 90 में से 27 सब्ट्रैक्ट करके 63 आया होगा। तो साइन स्क्वायर को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया और 90 माइनस 27 कर दिया 63 की जगह, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 27 हो जाएगा कॉस 27 और उसका स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 27 हो गया, सही है, ठीक है। और अगला टर्म हमने छेड़ा नहीं, उसको एज इट इज रहने दिया, तो वो क्या हो गया साइन स्क्वायर 27। ऐसे ही अपॉन में देखिएगा ये है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। हमने 90 माइनस 73 कैसे बनाया, हमने कॉस स्क्वायर 73 को तो एज इट इज रहने दिया और 17 कैसे आया होगा 90 माइनस 73 होकर 17 डिग्री आया होगा। तो कॉस स्क्वायर एज इट इज रहने दिया 90 माइनस 73 कर दिया। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन 73 और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 73। बात तो बता दो, सबको आ तो रहा है समझ में? कुछ सन्नाटे में बैठे हुए सारे के सारे, सबके चेहरे के बड़े सीरियस से एक्सप्रेशन हैं, समझ रहे हैं सभी बच्चे? हाँ भाई पीछे पक्का। एक तो ये मास्क में ना ढंग से एक्सप्रेशंस भी दिखाई नहीं देते। चलिए जी, तो अब आप ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ऐसा होता होगा ना मास्क में कई बार, आंखें तो हमारी नॉर्मल है, आंखों से तो ऐसे चेहरे से हंस रहे हैं। चलिए कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 कितना हो गया 1 हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 पहली आइडेंटिटी। तो कॉस स्क्वायर 27 है और साइन स्क्वायर 27, मतलब एंगल सेम होना चाहिए बस, और कॉस स्क्वायर हो और साइन स्क्वायर हो दोनों ऐड हो रहे हैं तो 1 आ जाए, एंगल कुछ भी हो। तो cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 क्या हो गया 1। सिमिलरली नीचे भी साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73 1, ठीक है। तुम हमेशा हंसते रहते हो, इस वजह से मुझे भी हंसी आ जाती है। तो बढ़िया है, हंसना अच्छी बात है। अभी तुम तीनों को समझ में आ रहा है? हाँ, सेकंड पार्ट देखिएगा,
साइन 25 कॉस 65 cos 65 प्लस cos 25 sin 65 हाँ जी 25 और 65 क्या होता है 90। तो एक काम करेंगे हम इसमें जानबूझकर एक काम करेंगे कि साइन को एज इट इज रहने देंगे। साइन 25 को अभी जरा देखना मैं कर क्या रहा हूँ। साइन 25 को एज इट इज रहने दिया और कॉस को लिख दूंगा 90 माइनस 25। ठीक है। अच्छा अब दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में कॉस को एज इट इज रहने देंगे और साइन को कर देंगे साइन 90 माइनस 25। तो कॉस कॉमन ले लेंगे इसमें। नहीं कुछ भी कॉमन नहीं लेना सर ऊपर नीचे तो हम बात सर साइन अरे ऊपर नीचे cos क्या? same हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और बढ़िया है, cos क्या और है? sin सेम हो जाएगा। बताओ ना इधर समझ में आया कि नहीं? पता है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? हमने क्या करा सिर्फ 65 वालों को छेड़ा है, 25 वालों को नहीं छेड़ा। उससे क्या होगा, जैसे साइन 25 अब ये हो गया cos 90 माइनस 25, तो मैंने 65 वाले को 25 के टर्म्स में लेकर आ गया 90 माइनस 25। cos 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा साइन 25 और एक साइन 25 पहले से ही है तो साइन 25 इंटू साइन 25 साइन 25 इंटू साइन 25 प्लस ये cos 25 डिग्री एज इट इज साइन 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा cos 25। अब क्या होगा साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 क्या हो जाएगा ये बन हो गया भाई। साइन स्क्वायर के आगे ना कुछ भी लिखा हो, साइन स्क्वायर के आगे लिखा हुआ हो साइन स्क्वायर वेदांत और इधर भी कॉस स्क्वायर वेदांत है ना, तो साइन स्क्वायर वेदांत प्लस कॉस स्क्वायर वेदांत 1 ही होगा। साइन स्क्वायर के आगे आप कुछ भी लिख दो, यहाँ 25 लिखा है तो इधर भी 25 होना चाहिए कॉस स्क्वायर के आगे, तो वो 1 ही आएगा। कुछ भी एंगल हो बस सेम हो, बस वेदांत विल गेट ऐड टू वेदांत एंड देन इट विल बिकम वेदांतु। ठीक है, चलिए जी अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1980। ठीक है, क्या होगा बताओ तो ऐसे 8 अरे एक काम करो, 4 दोस्त मिलके ना 4 ऑप्शन बोल दो, कोई ना कोई तो सही हो गई। ये सही है, वेदांतु का तुमने नाम बिल्कुल ऐसा कर दिया। हाँ 9, अच्छा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो 9 कॉमन ले लिया और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है बताओ। अरे ये 1 हो गया तो 9 हो जाएगा।
9 इंटू 1 सर मैंने क्या कहा था 9। यस हाँ, तो और वही मुझे ठीक है। सुनाई दिया था 9। चलिए जी 9 है इसका आंसर। ठीक, चलिए जी अगला देखते हैं सेकंड पार्ट। तो कुछ और समझ गए ना, सेकंड वाली आइडेंटिटी से आया। सेकंड पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा वन प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। हाँ जी, इसको कैसे करें? इसमें भी ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है -1। कैसे करूं? पता है क्या हो रहा है यहाँ पर? जैसे ये अगर मान लीजिए मैं इसको पूरे को भी एक्सपैंड करके देखता हूँ ना, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू cot थीटा हो जाएगा, 1 इंटू cosec थीटा आ जाएगा। क्या करें? जब tan sec cot cosec सब कुछ दे दिया हो, जब सब कुछ दे दिया हो तो आपके लिए सबसे आसान तरीका ये रहता है कि आप सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। साइन और कॉस में कन्वर्ट करना आसान रहता है। देखिएगा हम इसमें क्या करेंगे अब, ये हो गया 1 और tan थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस ये जो sec थीटा है इसको क्या बोलेंगे? तो देखो भाई इधर sec थीटा को क्या बोलेंगे? 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला ब्रैकेट देखिएगा, 1 प्लस cot थीटा को क्या करेंगे? cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec को क्या बोलेंगे? ठीक है, सही है। ये सब कुछ हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब आप ये देखिए कि अगर इधर एलसीएम ले लें तो ये cos थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। और ये क्या बन जाएगा? sin थीटा इधर आ जाएगा तो इसको लिखो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। इतना समझ में आ गया? नहीं है? आ गया सर पक्का? हाँ ये ऑनलाइन वाले बड़े शांत बैठे हैं। भाई विधि और सोमन समझ में आ रहा है कि नहीं? सर सर अच्छा, मुझे लगा कि ऊपर से सब जा रहा हूँ ऐसे। चलो जी, अब आगे देखिएगा क्या करेंगे। अब मैं इसको न्यूमरेटर को पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूँ वो करना समझदारी देखिए। देखिएगा क्या करना है इसमें। ये जैसे साइन cos थीटा प्लस sin थीटा है ना, इसको ऐसे लिखो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। ऐसे ही जो अगला है उसको लिखो sin थीटा प्लस cos थीटा
अपॉन साइन थीटा। ये बताइए, ये समझ में आया? अच्छा, मैं इसमें पता है क्या करने वाला हूँ, ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर भी है, +1 इधर है, इधर -1 है, तो इसको पूरे को a मान लो, इसको पूरे को b मान लो, इसको पूरे को a, इसको b, तो ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, Yes. तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए? नहीं तो अगर एक्सपैंड करते तो करते ही रहते, बहुत लंबा आ जाता। अपॉन डिनोमिनेटर में cos थीटा sin थीटा, ये हो गया cos थीटा मल्टीप्लाई बाई sin थीटा। क्लियर है? अब बताओ, आज कुछ टेंशन में लग रहा हो, समझ में आ रहा है इतना? चलिए, तो ये क्या हो गया, ये sin थीटा प्लस cos थीटा a हो गया, ये sin थीटा प्लस cos थीटा, ये भी a हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन cos थीटा sin थीटा। अच्छा, अब जैसे ये sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है ना, अब इसको एक्सपैंड कर लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये हो गया, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो -1 अपॉन cos थीटा sin थीटा, ये हो गया। अभी जरा देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये हो गया 1 प्लस आगे का टर्म एज इट इज 2 sin थीटा cos थीटा एज इट इज, और -1 अपॉन cos थीटा sin थीटा, ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या बचा, 2 sin थीटा cos थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, cos थीटा sin थीटा से sin थीटा कट गया, cos थीटा से cos थीटा कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 2, तो ऑप्शन सी। ठीक है, बताओ जी, क्लियर है कि नहीं? सही है, चलिए थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, ऑप्शंस दे रखे हैं, इसको सॉल्व करके या तो आएगा sec a, b है sin a, और c है cos a, और d है cos a। ठीक है, जैसे ये है sec a प्लस tan a, फिर मुझे वही बहुत सारी टर्म दिखाई दे रही है, sec a है, tan a है, 1 माइनस साइन है, साइन और cos में कन्वर्ट करो। ठीक है, sec को क्या बोलूँगा बताओ, मैं बोल cos प्लस tan a को क्या बोलेंगे, साइन a अपॉन cos a, कुछ भी चल रहा है। हाँ, और ये हो गया 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है। ठीक है, तुम जरा देखिए, यहाँ जब cos a है डिनोमिनेटर में, तो ये तो 1 प्लस साइन आ गया, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो गया, 1 प्लस साइन है अपॉन cos a, ये क्या हो गया 1 माइनस साइन है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर। अरे कुछ भी चल रहा है आज तो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये होता है भाई cos स्क्वायर है, और अपॉन में cos a है, एक cos से एक के स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, केवल cos a। ऑप्शन डी। आज बता
पता नहीं आप सबके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं कुछ अत्याचार कर रहा हूँ, सारे के सारे बोर हो रहे हैं और सब वैसे ही कह रहे हैं कि हाँ आ गया समझ में किसी को नहीं आ रहा है। चलिए चलो कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का सीधा सीधा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम अभी कर रहे हैं, अगर किसी बच्चों को पूरा समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 60% 70% भी समझ रहे हैं, नहीं वो तो खैर थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो, उसको छोड़ो। पर आपको अगर 60-70% भी फर्स्ट टाइम में ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें 1 माइनस साइन ए का वो cos से वो लिया था, एलसीएम लिया था। हाँ एलसीएम लिया नहीं, एलसीएम अपने आप ही हो गया क्योंकि इधर भी cos है इधर भी cos है तो 1 प्लस नहीं, साइन बाहर वाला 1 माइनस साइन ए वाला वो और आपने माइनस साइन divide तो बेटा किया खाई है, था। दे ही रखा, दे ही रखा। फिर ऊपर वाला आ गया 1 प्लस साइन है, ये 1 माइनस साइन है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है स्क्वायर है, ठीक है। इतना करिए, ट्रिग्नोमेट्री में होमवर्क में कुछ नहीं दूंगा, जो करवाया है इसी को एक बार आप देख लेना, ठीक है, एक बार देख लेना। स्टार्ट हो रहा है अभी तो पार्टी शुरू हुई है।